चलिए आज का जो टॉपिक है वो है वर्क स्टडी। ये आपका दूसरा चैप्टर है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का। आप अगर सिलेबस देखे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि जो दूसरा टॉपिक है वो वर्क स्टडी है। प्रोडक्टिविटी के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया हुआ था, जिसमें प्रोडक्टिविटी क्या होती है इसके बारे में, उसके बाद कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी हैं, मेजरमेंट कैसे करते हैं प्रोडक्टिविटी का, डिफरेंस क्या है प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी का, और कॉजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी देखा था। उसके अलावा भी ये भी देखा था कि मेथड टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इन इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। इतने टॉपिक्स पे हम लोगों ने ध्यान दिए हुए थे कि उत्पादकता क्या है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो उत्पादकता को प्रभावित करते हैं, प्रैक्टिकल मेजरमेंट कैसे करते हैं प्रोडक्टिविटी का। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आपके सामने है फोटो जिस पे लिखा हुआ है वर्क स्टडी। वर्क स्टडी का हिंदी में अर्थ होता है कार्य का अध्ययन। अब इसका सिलेबस भी ऊपर लिखा हुआ है, जिसको आप ध्यान से देखें तो डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ वर्क स्टडी है। ठीक है, ये है सिलेबस यहाँ पे। उसके बाद लिखा है फैक्टर्स फॉर सिलेक्शन ऑफ वर्क स्टडी जॉब, मतलब कौन कौन से कारक हैं जो किसी वर्क जॉब के वर्क स्टडी को सेलेक्ट करने में मतलब वो कारक बनते हैं। इसके अलावा यूजेस एंड लिमिटेशन ऑफ वर्क स्टडी, अर्थ ये है कि कहाँ कहाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ कहाँ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं वर्क स्टडी का। उसके बाद इंटर रिलेशन है वर्क मेथड स्टडी और वर्क मेजरमेंट का। एक्चुअली ये दोनों टॉपिक भी आपके अगले चैप्टर्स होंगे, चैप्टर थर्ड और चैप्टर फोर्थ। मेथड स्टडी होगा और एक वर्क मेजरमेंट होगा। ये दोनों हिस्से होते हैं वर्क स्टडी के। उसके बाद ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ वर्क स्टडी देखना है, मतलब इंसानों के रूप में, इंसानों के एस्पेक्ट से हमको वर्क स्टडी को देखना है। उसके बाद रोल ऑफ वर्क स्टडी इन इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। अब वर्क स्टडी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का बहुत बेहतरीन टूल होता है वर्क स्टडी, तो इसका रोल भी देखेंगे किसमें, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट में। ठीक है। अब जो वर्क स्टडी है उसका क्या मतलब है, इसको आगे समझते हैं। शुरू से ही जब से मतलब सभ्यताओं का विकास हुआ है, तब से इंसान क्या चाहता है कि इसका काम क्या हो जाए, आसान हो जाए। जितना आसान होगा काम, उतना करने में सही रहेगा, उतना करने में दिक्कत कम होगी, उतना करने में उस कार्य को बोरडम कम फील होगा। ठीक है, लेकिन अगर कार्य कठिन है तो उसे करने में क्या होगा, आसानी नहीं होगी। कम से कम लोग चाहेंगे कि उसको क्या, उस कार्य को करें। और अगर करते भी हैं तो क्या होगा, करते समय भी उनको क्या करना पड़ेगा, उनको उसमें मन नहीं लगेगा। इसीलिए वर्क स्टडी शुरू से ही आदमी करता आया है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं देता है कि हम वर्क स्टडी करते हैं। अब इसी को हम लोग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं एज अ सब्जेक्ट, तो हम लोग समझते हैं कि वर्क स्टडी हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन यहाँ आपको नया लग रहा होगा। लेकिन वर्क स्टडी बेसिकली क्या है, मान लो कोई काम करता है, ठीक है, तो उस काम को करने में कितना कम से कम मेहनत लगे और कितना आसानी से उसको किया जा सके और कितना कम समय लगे, यही वर्क स्टडी का मूल उद्देश्य होता है कि हम वर्क स्टडी में करते हैं। अब इंडस्ट्री में तो आप जानते हैं बहुत सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व रहते हैं, मतलब कोई काम करना है वर्क इंडस्ट्री में, जैसे कि मान लीजिए आपको वेल्डिंग करना है, तो अगर मान लीजिए वेल्डिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ही लेंदी हो, बहुत अधिक समय लेता हो, उसके बाद उसका जो तरीका हो करने का वो बड़ा ही जटिल हो समझने में, उसके बाद हम वेल्डिंग कर रहे हैं और बहुत गर्मी हमें लगे, बहुत हमारी सेफ्टी को लेकर के भी
बहुत सारे इश्यूज रहे हैं वेल्डिंग में, तो क्या हम वेल्डिंग करना चाहेंगे, या फिर कोई भी लेबर नहीं करना चाहेगा वेल्डिंग? क्यों? क्योंकि इस काम को करने में उसमें या अधिक समय भी लग रहा है, कंडीशन जो है, वर्किंग एनवायरनमेंट है जो इस काम को करने के लिए, वो भी क्या है, अच्छा नहीं है। दूसरी बात, काम जो है बहुत ही जटिल है समझने में, तो एक को सीखने में भी बहुत टाइम लगेगा। तो होगा क्या, अगर मान लो हम इन सभी चीज़ों को सुधार कर दें, समय कम से कम लगाएं, उसके बाद उस काम को आसान बना दें, वर्किंग कंडीशंस को ठीक कर दें, तो ये सब काम किसके अंतर्गत आता है? वर्क स्टडी, कार्य अध्ययन के अंतर्गत आता है। तो होता क्या है, कार्यों को संपादित करना, ठीक है, तथा उनमें सुधार और संशोधन करना है क्या मोटिव है वर्क स्टडी का। ठीक है, वर्क स्टडी बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है, आप देख सकते हैं, एक वर्क और दूसरा स्टडी। आप देख लीजिए। ओके, अब देखिए रेड कलर में मैंने लगाया है वर्क और दूसरा स्टडी, दोनों में ये शब्द अलग अलग हैं। अब देखिए कैसे, जैसे वर्क स्टडी क्या है, वर्क में जैसे वर्क है तो वर्क का मतलब होता है कार्य, और स्टडी का मतलब है अध्ययन करना। जैसे आप किसी कार्य का अध्ययन किस दृष्टिकोण से करना चाहते हैं, आप इस दृष्टिकोण से करना चाहते हैं कि वो कार्य कितना आसान है, उस कार्य में कितना मेहनत लग रहा है, और उस कार्य में कितना समय लग रहा है। ये सभी काम कार्य के अध्ययन में आता है। अब आपको कार्य अध्ययन की ज़रूरत ही क्यों है? क्योंकि आपको क्या बढ़ानी है, उत्पादकता अपनी इंडस्ट्री की बढ़ानी है, इसलिए आप कार्य स्टडी करते हैं। तो आपको एक हाइलाइटेड अक्षर में लिखा हुआ होगा, आप देख सकते हैं, कार्य अध्ययन। कार्य अध्ययन का जो मूल उद्देश्य है वो कार्य को सरल बनाना है तथा उसे न्यूनतम समय में तथा न्यूनतम श्रम द्वारा पूरा करना। ये इसका क्या है उद्देश्य? उद्देश्य का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव है इसका, कि हम कोई कार्य को क्या कितना सरलता से कर रहे हैं और कितने कम समय में कर रहे हैं। अब उसके नीचे एक और चीज लिखी हुई है, कार्य अध्ययन क्या है? एक मुख्य प्रबंधन तकनीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं, इट इज मैनेजमेंट टूल। मैनेजमेंट टूल है ये। मैनेजमेंट टूल का मतलब होता है प्रबंधन तकनीक, हिंदी में से प्रबंधन तकनीक कहते हैं। मैनेजमेंट टूल का मतलब हथियार है मैनेजमेंट का। वो करता क्यों है? वो चाहता है कि जो भी उत्पादन गतिविधियाँ किसी इंडस्ट्री में हो रही हैं उनको क्या करे, इम्प्रूव करे या उन्नत बनाए, उन्नत का तथा का बेस्ट बनाए। तो इसके लिए उसका जो उद्देश्य है कि क्यों कार्य अध्ययन वो करना चाहता है, वो नीचे निम्न पॉइंट में लिखा हुआ है, जैसे कि संयंत्र तथा उपकरण के अधिक प्रभावी प्रयोग। अब जानते हैं हम इंडस्ट्री में क्या होता है, संयंत्र लगे होते हैं, सिस्टम मशीन ये सब लगी हुई होते हैं, टूल्स भी लगे होते हैं, उपकरण भी रहते हैं। अब एक तरीका तो ये है कि बस उठाए और शुरू हो गए, लेकिन एक तरीका ये भी है कि उनका बेहतरीन इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं ताकि कम से कम नुकसान हो और अधिक से अधिक फायदा हो, कम से कम टाइम लगे, सेफ्टी भी बनी रहे, और क्या है करने का मन भी रहे, बोर फील ना हो। उसके अलावा जो दूसरा उद्देश्य है इसका, वो मानव प्रयासों के अधिक प्रभावी उपयोग किया। देखो प्रयास तो सभी करते हैं, लेकिन किसका अधिक प्रभावी होगा उसी बात से किसी भी इंडस्ट्री की उत्पादकता निर्भर करेगी। तो उत्पादकता बढ़ाना हम लोग का मेन एम है, क्योंकि हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा भी तो उत्पादकता, उत्पादकता बढ़ाना। उत्पादकता अच्छी रहेगी तो कंपनी को प्रॉफिट भी अच्छा होगा, ये बात हम लोग समझ चुके हैं कि बहुत फायदे होते हैं उत्पादकता बढ़ाने के। तो मानव के जो प्रयास है या मानव का जो श्रम है, अगर उसको अधिक प्रभावी बनाना है, मान लो कोई आदमी किसी काम को 2 घंटे में कर रहा है और उसकी काम उसी के काम को हम लोग और बेहतर बना सकते हैं, कैसे? वर्क स्टडी से तो हमारा क्या होगा, फायदा ही होगा।
उस काम को करने में उसको कम समय भी लगे, उसको बोर भी फील नहीं होगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखते हैं उद्देश्य का, मानव कार्यों के मूल्यांकन। अब हमने जो काम किया है वो अधिक टाइम लेके काम किया है या कम टाइम लेके काम किया है, उस काम को करने में हमें कितनी कठिनाइयाँ आई हैं, उस काम करने में हम लोग अधिक मेहनत करना पड़ा है या कम मेहनत करना पड़ा है, ये सभी चीज़ों का मूल्यांकन करने के लिए क्या जरूरी है, हमें कार्य का अध्ययन जरूरी है। ये तीनों आप देख सकते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा ये था। उसके बाद हम ओवरऑल एक इंट्रोडक्शन देखते हैं वर्क स्टडी का, जिसमें ये लिखा हुआ है कि कार्य अध्ययन के अंतर्गत कार्य को छोटे छोटे भागों में क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। विभाजन करने के बाद उसका विश्लेषण किया जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उन्हें कम लागत पे करने के लिए क्या काम करना पड़ेगा। कम लागत, बेसिकली लागत का मतलब कम समय और कम पैसा और कम श्रम होता है। लागत का मतलब यहाँ अर्थ ये है। उस सभी को करने के लिए कौन सी व्यवस्था बनाई जाए, और जो व्यवस्था मान लो बन गई है तो उस व्यवस्था को हम लोग क्या करते हैं, पुनर्व्यवस्थापित कर देते हैं। अर्थ ये है कि उसको स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, ताकि आगे से कोई भी आदमी आए उस इंडस्ट्री में काम करने के लिए तो वही व्यवस्था क्या करे, वो फॉलो अप करे। ये कार्य स्टडी का मतलब कार्य अध्ययन का मेन इंट्रोडक्शन था। आप देख सकते हैं लिखा हुआ, कार्य अध्ययन के अंतर्गत कार्यों को छोटे छोटे भागों में विश्लेषित किया जाता है, एकदम नीचे वाला पॉइंट ये वाला। और हम लोग इस प्रोसेस में कार्य अध्ययन के जो प्रक्रम है, प्रोसेस है, इसमें हम कार्य और विधि दोनों की जांच करते हैं। मतलब मेथड का भी क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, और वर्क का भी, दोनों डिफरेंट बात है। कार्य एक ब्रॉड टर्म है और मेथड उस कार्य को करने का एक तरीका मात्र है। कार्य में बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। कार्य में समय लगता है, कार्य में श्रम लगता है, किसी कार्य को करने का इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, किसी कार्य को करने का तरीका होता है। तो कार्य अध्ययन में हम कार्य पर भी ध्यान देते हैं और कार्य की प्रोसेस मतलब उसके प्रक्रम पर भी, विधि पे भी ध्यान देते हैं। आप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए, अब बहुत सारे लोगों ने कार्य अध्ययन को परिभाषित किया है। बहुत सारे आपके डेफिनेशन नीचे लिखे हुए हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। आप अभी तक कार्य अध्ययन समझ चुके होंगे कि हम लोग बेसिकली अपने कार्य करने के तरीकों को क्या करना, पढ़ना है, उनके बारे में जानना है, उनको उनमें सुधार करना है। तो आप आगे देखते हैं कि वर्क स्टडी की एक्चुअली डेफिनेशन क्या है। कार्य अध्ययन प्रमुखतया कार्यों को करने के सर्वोत्तम तरीकों को ज्ञात करना है। मतलब किसी कार्य को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ये कौन देखेगा, कार्य अध्ययन देखता है, ठीक है। तथा ऐसी विधियों पर आधारित मानक स्थापित करना। मान लो हमने पढ़ाई तो कर ली किस चीज़ की, यही सर्वोत्तम तरीका है, तो वो विधि को क्या करना पड़ेगा, उस विधि को स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। स्टैंडर्डाइज का अर्थ ये है कि हमें कोई काम करने का, मान लो कोई काम हमें दिया गया, सपोज करते हैं वेल्डिंग का। वेल्डिंग का बहुत सारा मेथड हो सकता है, ठीक है। हम उस चीज़ की वेल्डिंग का एक मेथड को पता चला कि ये सबसे बेस्ट है, तो उस वाले मेथड को हम क्या करेंगे, हम ये सजेस्ट करेंगे कि इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया जाए। स्टैंडर्डाइज का मतलब ये है कि जितनी भी इंडस्ट्री वो काम कर रही हैं, वो सारी की सारी इंडस्ट्री क्या करें, उस काम को अपनाएं। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा प्रोसेस या ऐसा मेथड है जिसमें सबसे कम टाइम लगा है, सबसे बेस्ट है वो। समझ गए होगे। दूसरा जो डेफिनेशन लिखा हुआ उस पर ध्यान देना, ये पहला है और ये वाला दूसरा। दूसरा देखें, कार्य अध्ययन एक ऐसी तकनीक है जो उच्च उत्पादकता के लिए कार्य को डिजाइन करके अथवा पूर्व स्थापित कार्य में उन्नत विधियों द्वारा और व्यर्थ समय को घटाकर वह उत्पादकता को बढ़ाकर लागत को न्यूनतम करते हैं। यहाँ लागत को न्यूनतम किया गया, आप देखिएगा। कार्य अध्ययन क्या है, तकनीक है, टूल है, आपके लिए टूल है। किसका टूल है, मैनेजमेंट का।
तो करेगा क्या, जो उच्च उत्पादकता के लिए कार्य को क्या करेगा, डिजाइन करेगा। आपको चाहिए क्या, अधिक उत्पादकता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कार्य को डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आप जो पूर्व में काम कर रहे थे, पूर्व स्थापित कार्य का अर्थ होता है कि आप उससे पहले, जब तक आप डिजाइन नहीं किए थे, उससे पहले जो किसी मेथड से काम कर ही रहे होंगे, तो उस मेथड में क्या उन्नत विधि लगा सकते हैं। उन्नत का मतलब होता है कि आप कितना इम्प्रूवमेंट उस मेथड में कर सकते हैं या उस वर्क में कर सकते हैं। इस काम को उसके बाद वर्क समय को घटाना है, मतलब जो यूजफुल टाइम नहीं है उनको रिड्यूस करना है। ठीक है, उसके बाद उत्पादकता को बढ़ाना तथा लागत को कम करना। लागत में हमेशा क्या है, मैन पावर है, मनी है, ये सारी चीज़ें लागत के अंतर्गत आती हैं। तो ये दूसरी डेफिनेशन है। तीसरी भी लिखी हुई है, ध्यान देंगे, ये वाली उत्पादन विधियों वाली ये तीसरी डेफिनेशन है। इसमें यह है कि उत्पादन विधियों कार्य दशाओं, कार्य दशा का अर्थ होता है कि वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है उस कार्य को करने का, तथा श्रम का विश्लेषण करके ऐसी विधि ज्ञात करना, विधि मतलब मेथड ज्ञात करना, जिससे श्रमिक के श्रम का अधिकतम उपयोग मितव्ययी प्रकार से, मितव्ययी का इंग्लिश वर्जन होता है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब होता है कम से कम पैसा या कम से कम लेबर खर्च हो। ठीक है, सफलतापूर्वक किया जा सके, कार्य अध्ययन कहलाता है। ये बात कार्य अध्ययन कहलाती है। तो कार्य अध्ययन का तीसरा वाला डेफिनेशन में ये है कि उत्पादन विधियों मतलब कौन कौन सा प्रोडक्शन मेथड है, कार्य दशाओं वर्किंग एनवायरनमेंट, तथा श्रम का विश्लेषण मतलब कितना आपने लेबर किया, वर्क किया है, उसकी ऐसी विधि ज्ञात करना है आपको जिसमें जो विधि सबसे इकोनॉमिकल हो। तो इन सारे प्रोसेस को हम लोग कार्य अध्ययन कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी लिखा वर्क स्टडी इज अ जनरल टर्म फॉर दोज टेक्निक्स particularly method and work measurement which are used in the examination of human work and all its concepts and which led specifically to the investigation of all factors which affect the efficiency and economy of the situation being reviewed in order to effect improvement। ये इंग्लिश वर्जन है, जो इंग्लिश में होंगे उनको ये बात समझ में आ रही होगी कि आप अब इस डेफिनेशन में आप देख भी सकते हैं कि मेथड स्टडी पे लिखा हुआ है, वर्क मेजरमेंट भी लिखा हुआ है, दोनों अलग अलग टर्म है। एक्चुअली वर्क स्टडी के अंतर्गत आता है क्या, मेथड स्टडी और वर्क मेजरमेंट। ये दोनों चीज़ें किसके भाग हैं, वर्क स्टडी के। वर्क स्टडी का ही पार्ट होता है मेथड स्टडी और वर्क मेजरमेंट। आगे आप समझेंगे कि मेथड स्टडी क्या है, वर्क मेजरमेंट क्या है। इन दोनों का इस्तेमाल करती है कौन, वर्क स्टडी। ठीक है, इन दोनों का इस्तेमाल करने का इन दोनों का इस्तेमाल करके वो करती क्या है कि जो भी ह्यूमन वर्क है, ठीक है, उसको सिस्टमेटिकली इन्वेस्टिगेट करती है, सारे फैक्टर्स को ध्यान देती है। ठीक है, और जितने भी फैक्टर्स क्या प्रभाव डाल रहे हैं उसकी एफिशिएंसी और इकोनॉमी पे, उन सबको देखती है। क्यों करती है सब काम, ताकि इम्प्रूवमेंट कर सके, इन ऑर्डर टू इफेक्ट इम्प्रूवमेंट। यही मेथड स्टडी है। एक बात और नीचे लिखा हुआ है, तो इस प्रकार सबसे नीचे वाली लाइन में आप देख सकते हैं, कार्य अध्ययन उन तकनीकों विशेषतया कार्य विधि अध्ययन का। कार्य अध्ययन में दो तकनीक मैंने बोली, इन दोनों ये कार्य अध्ययन के दो भाग होते हैं, एक मेथड स्टडी दैट इज विधि अध्ययन, और एक होता है वर्क मेजरमेंट दैट इज कार्य मापन। इन तकनीकों का प्रयोग करके, और ये बात जो लिखी हुई है ये एक व्यापक पद है, व्यापक मतलब बड़ा। ठीक है, मतलब वर्क मेजरमेंट और मेथड स्टडी का जो अगर व्यापक टर्म हम चूज करें या जेनेरिक टर्म चूज करें तो वो क्या होगा, वर्क स्टडी होगा। आगे हम लोग जो है
वो पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क स्टडी। उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन भी देखेंगे कि वर्क स्टडी का एक्चुअली हम लोग कहाँ कहाँ इस्तेमाल